हेलो एवरीवन। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे द ट्रैवल पोएम के बारे में। ये पोएम रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही अच्छी पोएम है, एक स्वीट पोएम है और एसओएससी के 10th क्लास के सिलेबस में ये आई हुई है, क्योंकि एसओएससी के पेपर अभी शुरू होने ही वाले हैं कुछ ही दिनों बाद। तो मैंने सोचा कि क्यों न एक बार इस पोएम को एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि इन बच्चों का फ़ायदा हो जाए, और जो जनरल बच्चे हैं जिनका सिलेबस में ये पोएम नहीं है वो भी इस पोएम को पढ़ करके इसका जो है विश्लेषण करें और इसमें इंटरेस्ट शो करें। तो ये जो पोएम है इसकी क्या समरी है। ट्रैवल नाम से आप देख सकते हो, ट्रैवल क्या होता है, यात्रा। तो ये पोएम जो है यात्रा दर्शाती है पोएट की। पोएट एक बच्चे के रूप में है और वो किस प्रकार से यात्रा करता है, कैसे वो रेगिस्तान में जाता है, कैसे वो एक मिस्र में जाता है, अफ्रीका में जाता है और चाइना वॉल का भी वो जो है डिस्क्राइब करता है इसके अंदर, और कैसे गोल्डन एप्पल को वो डिस्क्राइब करता है। तो उसकी यात्रा है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं उनको वो एक्सप्लेन कर रहा है इस पोएम के अंदर। छोटी सी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। इसकी मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं राइम और रिदम के साथ। इसको जो है आप राइम और रिदम के साथ इसको आप गा भी सकते हैं। तो दिस पोएम इज रिटन इन द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड। ये इसकी समरी है कि जो ये पोएम है ये एक बच्चे की आवाज़ में लिखी गई है, यानी कि पोएट खुद को एक बच्चा मान रहा है स्टार्टिंग में। द पोएट इज ए चाइल्ड, द पोएट वांट्स टू ट्रैवल फॉर अवे प्लेसेस। जो दूर दूर के स्थान है, फॉर अवे प्लेसेस, दूर दूर के जो स्थान है वहाँ पर वो पोएट जाना चाहता है। सम ऑफ देम आर रियल, सम इमेजिनरी। कुछ तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर पोएट जाता है वो रियल हैं, असली जगह पर, और कुछ है काल्पनिक। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक है, फिक्शनल। गोल्डन एप्पल्स गार्डन इज ए मिथिकल प्लेस। इसमें गोल्डन एप्पल है, आई विल राइज एंड गो टू द गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल गार्डन जो है वो एक मिथिकल प्लेस है, उसमें मिथ है। ही वॉन्ट्स टू विजिट डेजर्ट आइलैंड वेयर रॉबिन्सन क्रूज लिव्ड। वो डेजर्ट आइलैंड एक रेगिस्तानी द्वीप है, एक टापू है जहाँ पर कभी रॉबिन्सन क्रूज रहता था। ये किसी नॉवल है जो उसका हीरो है ये रॉबिन्सन क्रूज। ही मेंशंस मुस्लिम सिटी एंड चाइनाज ग्रेट वॉल। अपनी पोएम में जो R.L. स्टीवेंसन है, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, अपनी पोएम के अंदर ये मुस्लिम सिटी हैं जो उनका भी वर्णन करता है, और चाइना की ग्रेट वॉल है जो उनका भी वर्णन करता है। देखो कहाँ मुस्लिम सिटी, कहाँ चीन की महान दीवार। देयर आर सम सीन्स ऑफ इजिप्ट एंड अफ्रीका आल्सो। इस पोएम के अंदर आपको मिस्र देश के भी सीन मिलेंगे और अफ्रीका के भी सीन मिलेंगे, अफ्रीकन कंट्रीज है जितने। In last lines, the boy describes the lonely city, all of whose boys, whether chimney sweeps or princes, have grown to manhood years ago। अर्थात आखिर की जो लाइनें हैं वहाँ पर पोइट ये बताना चाहता है कि कैसे शहर अकेले पड़ गए हैं और खाली हो गए हैं, और जो बच्चे वहाँ पर खेलते थे, चाहे वे राजकुमार हों, चाहे चिमनी साफ करने वाले हों, चाहे स्वीपर हों, वे सभी बड़े हो गए हैं और मानवता में ढल गए हैं, अर्थात बड़े इंसान हो गए हैं, समझदार बन गए हैं वे अब। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, ऐसे ऐसे शहर हैं वहाँ जहाँ दिन के दौरान कोई भी फुट स्टेप इज हार्ड इन द सिटी, कोई भी पैरों की आवाज़ शहर में सुनाई नहीं देती। एंड एट नाइट, रात को, नो लैम्प्स आर लिट, कोई भी लैंप नहीं जलता ऐसे शहर में। ही थिंक्स दैट ही विल विजिट द साइट व्हेन ही इज ए मैन। और फिर पोइट ये सोचता है कि मैं फिर इस साइट पर आऊँगा जब मैं पूर्ण इंसान बन जाऊँगा। ही विल हायर ए कारवां ऑफ कैमल्स एंड जर्नी देयर। वह सोचता है कि मैं यहाँ पर एक कारवां ऑफ कैमल्स, ऊँटों का एक दल, ऊँटों का एक कारवां, उसको मैं हायर करूँगा, किराए पर लूँगा और फिर यहाँ पर यात्रा करूँगा। ही विल सिट डाउन इन ए रूम एंड लिट द लैम्प। कवि कहता है, पोइट कहता है कि मैं एक कोने में बैठ जाऊँगा और वहाँ पर लैंप जलाऊँगा।
He will observe the paintings and find a corner of collection of toys that the Egyptian boys left behind. He will observe, वह देखेगा, ऑब्जर्व करेगा पेंटिंग्स को, और फाइंड ए कॉर्नर ऑफ कलेक्शन ऑफ टॉयज, और उस कोने को तलाश करेगा जहाँ पर खिलौने रखे हुए थे, खिलौनों का कलेक्शन रखा हुआ था जो मिस्र देश के बच्चों ने पीछे छोड़ दिया था, मिस्र देश के बच्चों ने पीछे छोड़ दिया था। तो इसमें आप देखो कि ही विल हायर, वह हायर करेगा क्या, कारवां ऑफ कैमल्स एंड जर्नी देयर, ऊँटों का कारवां, ऊँटों के समूह को वहाँ पर जो है वो हायर करेगा, और वो एक रूम में बैठ जाएगा और वहाँ पर लैंप जलाएगा, क्योंकि वहाँ उस शहर में लैंप नहीं जलते ना, और ना ही दिन में कोई आता जाता है। और ही विल ऑब्जर्व द पेंटिंग्स, जो पेंटिंग वहाँ महलों में रखी हुई हैं उनको वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और एक उस कोने को भी देखेगा जहाँ पर मिस्र देश के लड़कों के द्वारा, बच्चों के द्वारा छोड़े गए खिलौनों का कलेक्शन रखा हुआ है। तो बच्चों ये जो समरी है, ये समरी है ट्रैवल पोएम की, जो कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है। बहुत ही अच्छी पोएम है। आप इस पोएम को पूरी तरह से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, आराम से पढ़िए, आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। और ये समरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में समरी लिखनी भी आती है, तो ये समरी है। इस बात को आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो समरी को अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, और साथ में पोएम को भी पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन दबा करके जो है नए नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।